नहीं, क्या कह रहा है प्लीज अंडरस्टैंड। x and y are two, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O। ये मेरा एक सर्कल है हर्षिता, ठीक है बेटे। एक टेंजेंट यहां बना हुआ है जिसको नाम उसने दिया है xy, और एक यहां पे टेंजेंट है जो इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मेरे को कोई भी इसका मतलब समझा दे क्या कहना चाह रहा है, कोई भी इसका मतलब समझा दे। अगर आप समझा गए तो सारी गेम जीत गए इस क्वेश्चन की। वेरी गुड। ये दो टेंजेंट्स अगर पैरेलल है, दे आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। डायमेट्रिकली ऑपोजिट मींस एक ही डायमीटर पे बन रहे हैं। तो मतलब जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेगा वो अपने आप, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, और ये क्या बन गए? डायमीटर। ये पूरा क्या बन गया? डायमीटर। अगर ये सपोज पैरेलल ना होता, यहां बनता, तो क्या मैं ऐसे डायमीटर बना सकता था? नहीं। मैं रेडियस प्लस रेडियस तो डायमीटर लिख सकता था, बट एक ही डायमीटर पे दोनों टेंजेंट्स ना बनते। पहली गेम समझ आई? अगली गेम वो क्या कह रहा है? विद सेंटर O, दिस पॉइंट इट इज मेंशन्ड एज P एंड दिस इज Q। आगे वो कह रहा है another tangent AB, अगला फिर एक और टेंजेंट है, another tangent AB with point of contact C। तो बेटा ये यहां पे उसने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C दिया और ये A और B बना दिया, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कह दिया? C। इंटरसेक्टिंग XY at A and B, प्रूव दैट एंगल AOB। इस एंगल को उसने कहा प्रूव दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, और स्कूल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, ठीक है। तो गिवन में आप सारी चीजें लिख लोगे खुद, मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, बोलो, ठीक है। टू प्रूव में आ जाओ। टू प्रूव में वो कह रहे हैं एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ AOB कितना कह रहे हैं बेटा? 90 डिग्री प्रूव करने के लिए। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन OC। क्या ज्वाइन करना है? OC। तो मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो टेक्निकल तो ये भी रेडियस ही। ये क्वेश्चन मैं सिमिलैरिटी से नहीं लेके जा रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं कंग्रुएंसी से लेके जा रहा हूं, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, सॉरी ट्राइंगल नॉट एंगल, AO इज इक्वल टू AO क्या है? कॉमन। आगे AP इज इक्वल टू AC। मुझे इसका रीजन हर्षिता से चाहिए। Why AP इज इक्वल टू AC? कॉमन है, तो ये है क्या? ये AP और AC टेंजेंट्स। तो लिखना क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। खत्म, ये लिखो। इज दैट ओके? ये दोनों इक्वल हो गए। व्हाट इज OP एंड OC? सोहानी, OP और OC इक्वल क्यों है? O कॉमन है। ये टेंजेंट अंतर बनता है सर्कल के, दोनों रेडियस है सर्कल के। सर्कल के क्या है? तो प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियस। इज दैट क्लियर? सो देयरफॉर ट्राइंगल APO इज congruent टू ट्राइंगल, रीजन SSS कॉन्ग्रुएंसी। ओके बेटा, अगर ये है तो मैं लिख डालूं इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2। बोलो APO, देखो नाम से देखो, APO एंड ACO, P और C पे बन रहे हैं, तो पूरा नाम लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया? एंगल 1 इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are equal। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? यस सर। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। बोलो, अब आ जाओ, ये दोनों ट्राइंगल सॉल्व कर लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स की बातें करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल BOQ लिख सकते हो बेटा। अगर 4 नंबर में आ जाए या 3 नंबर में आ जाए तो मैं सिमिलरली को भी थोड़ा अवॉइड करता हूं, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन के 7-8 स्टेप्स हैं।
7-8 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, कर दो। अगर वही 5-6 पार्ट्स हैं तो आप सिमिलरली अप्रोच पे चले जाओ। इन ट्राइंगल BOQ एंड BOC, BO कॉमन बोल लो, ठीक है। उसके बाद BQ इज इक्वल टू BC, फिर से रीजन बोल लो, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन, टेंजेंट फ्रॉम। मेरे को पता है ये फिगर कैसे याद होती थी हमेशा जब मैं स्टूडेंट था। ये फिगर अगर हरगुल ध्यान से देख, सिर्फ इतनी फिगर को फोकस कर, ये कैसा लग रहा है देखने में? काइट। लोडी निकली अभी अभी, तो इतना तो हम याद रखें। ये काइट का वो डोर नहीं, जो तीला लगा होता है, स्टिक लगी होती है ऐसे वाली, और ये ऐसे वाली स्टिक। तो देखने में याद रखो, जो काइट का ऊपर वाला पोर्शन है ना कागज का, ये वो, और वहां से आप टेंजेंट हमेशा याद रख लो। इज दैट ओके? ठीक है। तो BQ इज इक्वल टू BC, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। इज दैट ओके? अब अगला क्या आ गया? OQ इज इक्वल टू OC, फिर से रीजन रेडियस। तो जब तीनों रीजन सेम हो ना तो आप सिमिलरली लगा सकते हो, कोई भी गलत नहीं कर सकता जब ऑल द 3 रीजंस आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल BOQ इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, रीजन फिर से SSS कंग्रुएंसी। चेक करो, एक तरह से मेरी रेपिटेशन ऑफ स्टेप्स ही हुई है और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। ठीक है। सो देयरफॉर अब आ जाओ इधर, एंगल BOQ ये है और ये, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन CPCT। यस और नो बोलो। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मैं यहां पे कर रहा हूं इस एरिया में। ऐड 1 एंड 2, जब मैंने 1 और 2 को ऐड किया, ठीक है, या ऐड 1 एंड 2 की बजाय भी आप क्या कर दो बेटर वे में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल इज इक्वल टू, रीजन बता दो कोई। नहीं, ये है जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। यस, जब भी 2 से ज्यादा एंगल होंगे तो आपने कभी वर्ड नहीं लिखना लीनियर, फिर आपने वर्ड लिखना एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो अब मुझे तो 2 और 4 चाहिए किसको बनाने के लिए? AOB को। तो मैंने मन में क्या लिख दिया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, इनको इकट्ठे कर दिया, कोई गलत नहीं किया। 1 और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल 2, और 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स एंगल 3। कोई डाउट? सॉरी, एंगल 4 दोनों में से कौन कॉमन आया? 2 उधर जाके क्या बना? 90। तो खत्म कर गया। एंगल 2 प्लस एंगल 4 को मैं क्या लिख दूं? एंगल AOB इज 90, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? करिए लो।